Woke up in the morning, check the charts like it's a habit. Bitcoin hitting numbers got me feeling like a magnet. Ethereum's on fire, gas fees through the roof. DeFi got me yielded, I'm stacking up the proof. Crypto bulls, we rising up, never gonna fall. Crypto bulls, stacking up, answering the call. हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिप्टो बुल्स। एंड मार्केट का हालत काफ़ी ख़राब है। क्रिप्टो मार्केट कम्प्लीटली क्रैश कर रहा है। क्रिप्टो में जो मेल्टडाउन शुरू हुआ था वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। उन सब के बारे में जानते हैं और देखते हैं क्रिप्टो से रिलेटेड और क्या लेटेस्ट न्यूज़ एंड अपडेट्स है, और जो मार्केट पिछले इतने दिनों से गिर रहा है और काफ़ी भयानक तरीके से गिर रहा है, उसके रीजंस क्या है, उन सब के बारे में जानते हैं। लेकिन सबसे पहले इक्विटी मार्केट पे देख लेते हैं एक बार। अगर हम यूएस के इंडाइसेस देखते हैं, यूएस का स्टॉक मार्केट देखते हैं, तो वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। आप स्क्रीन पर यहाँ पे आप सारा देख पाएंगे। जो डाउ जोन्स हो गया या एसएनपी हो गया या नैस्डैक हो गया, नैस्डैक तो ऑलमोस्ट 1% के आसपास ऊपर है। जो एसएनपी एंड डाउ जोन्स है वो तो 1% से भी ज़्यादा इन ग्रीन है। बट अगर एशियन मार्केट की बात करते हैं तो वो आज इन रेड क्लोज हुए हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि जो यूएस मार्केट है वो कल से थोड़ा बहुत रिकवर किया है। कल थोड़ा बहुत रेड में क्लोज हुआ था। अगेन ऑल टाइम हाई से तो काफ़ी नीचे गिर चुके हैं जो तीनों इंडाइसेस है, लेकिन फिर भी कल से थोड़ी बहुत रिकवरी मार्केट में नज़र आई है। अब आते हैं क्रिप्टो मार्केट पे। तो क्रिप्टो मार्केट में तो ब्लड बात ही चल रहा है। जिस तरह से आज से 2 दिन पहले जिस तरह से क्रिप्टो में क्रैश आया था, बिटकॉइन एक ही दिन में ऑलमोस्ट 10% गिर गया था, इथीरियम 10% गिर गया, 10% से ज़्यादा गिरा था। अभी देख सकते हैं आप, बिटकॉइन जो है वो अभी 85,000 के नीचे है, तो 84,000 सम ऑड पे ट्रेड कर रहा है। इथीरियम जो है गिर के 2700 के लेवल्स पे आ चुका है। जब लास्ट टाइम मैं वीडियो बना रहा था तो बिटकॉइन 90,000 के ऊपर था, लेकिन अभी हम देखते हैं काफ़ी गिर चुका है। 81,000 के लेवल के तक गया था, लेकिन वहाँ से थोड़ा बहुत रिकवरी आई है मार्केट में, थोड़ा बहुत स्टेबल स्टेबल हुआ है क्रिप्टो मार्केट। लेकिन अभी भी जो मार्केट में फियर है, जो कंसर्न्स है, वो अभी भी कंटिन्यूअसली बने हुए हैं। जो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स है वो तो एक्सट्रीमली फियर ही शो करेगा, क्योंकि जिस तरह से मार्केट में सेल ऑफ आ रहा है, जिस तरह से मार्केट में एक डाउन पोर हमको दिखने को मिल रहा है, वो काफ़ी बुरी हालत में है। मतलब ऐसा क्या हो गया मार्केट में कि इतना बड़ा हमको यू नो जो मार्केट है इतना बुरी तरीके से गिर रहा है, उन सब के बारे में हम बात करेंगे। तो पहला न्यूज़ आर्टिकल है कॉइनपीडिया पे। यहाँ पे टॉम ली, जो कि फंड स्ट्रैट एक फंड है, उसके को फाउंडर है, एंड बिटमाइन के भी वो को फाउंडर या चेयरमैन ऐसा कुछ है। तो उनका कहना है कि ये सब ड्रामा जो है अक्टूबर 10 को शुरू हुआ था, जहाँ पे क्रिप्टो में एक एक बहुत बड़ा क्रैश देखा गया था हमको। अगर आपको याद नहीं होगा तो अक्टूबर 10 को क्रिप्टो मार्केट काफ़ी गिरा था। वहाँ पे बड़े जो बिटकॉइन था ऑलमोस्ट 10% गिर गया था, इथीरियम 15% क्रैश हुआ था। तो काफ़ी जो पूरे सारे के सारे कॉइन्स थे, सारे के सारे जो टोकन्स थे, वो उस दिन क्रैश हुए थे। एंड उसका रीज़न हमको लग रहा था शायद वो टाइम पे टैरिफ का अनाउंसमेंट हुआ था, उसके वजह से गवर्नमेंट शटडाउन है, वो कंसर्न्स हो गए। यूएस का गवर्नमेंट तो बीच में शटडाउन हो गया था, क्या वो कंसर्न्स हो सकते हैं? तो काफ़ी सारे मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स हमको लग रहे थे। एंड आई थिंक वो उसने भी एक मेजर रोल जो है प्ले किया था। ईटीएफ्स का जो आउटफ्लोस है वो हो सकता है, वो सब कंसर्न्स तो वो सब भी फैक्टर्स हो सकते हैं। लेकिन एक और फैक्टर था जिसको जो स्पेकुलेट किया जा रहा था, एंड शायद वो भी एक बहुत बड़ा रीजन हो सकता है। तो टॉम ली का कहना ये है, या थॉमस ली या टॉम ली, जो भी हम उनको कह सकते हैं, तो उनका कहना है ये है कि एक एक्सचेंज के एक एक्सचेंज है, उसका जो नाम है वो अभी तक बताया नहीं गया है। तो एक एक्सचेंज था, एंड उस एक्सचेंज में एक सॉफ्टवेयर का बग था, एक बेसिकली एक सॉफ्टवेयर बग था, जिसके वजह से जो स्टेबल कॉइन्स होते हैं, जो भी उस एक्सचेंज के स्टेबल कॉइन्स होते हैं, वो जो है अपने इंटरनल प्राइस फीड को, उस जो स्टेबल कॉइन है वो अपने इंटरनल
प्राइस के ऊपर बेस्ड था, जबकि उसको मल्टीपल सोर्सेस से जो है उसका प्राइस लेना चाहिए था। एंड इस बग के वजह से जो है वो प्राइस जो उस स्टेबल कॉइन या जो भी उस कॉइन का प्राइस था वो काफी गिर चुका था। काफी गिरने की वजह से क्या हुआ, जो ऑटो डीलेवरेजिंग सिस्टम होता है, जो कि बेसिकली जब आपका लॉसेस बढ़, जब आपने लेवरेज पे कुछ चीज परचेज किया है, कोई टोकन परचेज किया है, एंड जब मार्केट गिरने लगता है तो आपका उस पैसे को बचाने के लिए जो है वो जो ये जो सिस्टम है ऑटो डीलेवरेजिंग सिस्टम, वो आपके जो टोकन है वो सेल कर देता है ताकि आपका मिनिमम लॉस हो। तो उसके वजह से क्या है, लिक्विडेशंस बढ़ गए थे। एंड उसके बावजूद भी अक्टूबर 10 को ऑलमोस्ट 20 बिलियन का जो है मार्केट में लिक्विडेशंस हुआ था। एक दिन में 20 बिलियन का जो है लिक्विडेशंस हुआ था क्रिप्टो मार्केट में। ये अभी तक का सबसे बड़ा था। FTX, कोविड या उससे पहले जो भी मार्केट में सेल ऑफ्स आए थे, उन सब से ये बड़ा जो बेसिकली लिक्विडेशंस था, एक लिक्विडेशन था इन 1 डे। तो उनका कहना है कि जो टॉम ली है, उनका कहना ये है कि ये एक सबसे बड़ा रीजन हो सकता है कि ये सब मार्केट क्यों गिर रहा है। एंड ये फर्दर कंटिन्यूएशन होने का रीजन यही है कि क्योंकि जिस तरह से इतना मार्केट में सेल ऑफ आने के बाद जो सेंटिमेंट है वो नेगेटिव हो गया था, लोगों के अंदर फियर बढ़ गया था। एंड जो है मार्केट में ETF जो भी है, चाहे वो किसी भी बिटकॉइन का हो, इथीरियम का हो, सोलाना का हो, या इवन अभी जो नया XRP का हो, उन सब पे से लोगों का थोड़ा बहुत भरोसा, जो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस होता है वो पहले से कम हो चुका है। उसके वजह से जो है जो सेल ऑफ है वो अभी भी कंटिन्यू हो रहा है। एंड हम अगर मार्केट में देखते हैं तो वो मार्केट में हमेशा फियर में है। जो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स है वो अपने लोएस्ट पॉइंट्स पे है। तो मार्केट में आप सोच सकते हैं कि कैसा फियर है। एंड उसके वजह से जो लिक्विडेशन है वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो अगला न्यूज़ बिटकॉइन। हाँ, तो जैसे मैं स्टार्टिंग में मैंने बताया था, जो बिटकॉइन है वो ऑलमोस्ट 81,000 के लेवल तक गिर चुका था। एंड परसों के दिन ऑलमोस्ट 2 बिलियन के जो है मार्केट कैप उड़ चुका था क्रिप्टो करेंसी में से। उसके रीजंस क्या है, उसके रीजंस ये बताया गया है इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग। कॉइनपीडिया पे जो आर्टिकल है उसके अकॉर्डिंग ये बताया गया है कि 2 दिन पहले जो है US के लेबर डिपार्टमेंट की तरफ से नॉन फार्म पेरोल्स का जो है डेटा रिलीज किया गया था। एंड हम लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये अभी का नहीं है, ये सितंबर महीने का था। बट जो अक्टूबर महीने से जो ऑलमोस्ट 40 दिन का जो US का गवर्नमेंट शटडाउन था, उसके बाद अभी जो है ये डेटा रिलीज किया गया, जो कि सितंबर का डेटा है। एक्चुअली नॉन फार्म पेरोल सितंबर वाला महीने का डेटा है। एंड हम लोग ये अज्यूम करके चल रहे थे कि 50,000 जो है जॉब्स ऐड होंगे, लेकिन जो ऐड हुआ वो था 119,000 नए जॉब्स जो है ऐड हुए थे। एंड ये एक स्ट्रॉन्गर जॉब मार्केट शो करता है, जिसके वजह से जो फेड है, क्योंकि अभी फेड के पास दूसरा कोई डेटा नहीं है, ना फेड के पास इन्फ्लेशन का डेटा है, क्योंकि 40 दिन से तो आपका गवर्नमेंट बंद है, तो आपके पास कोई डेटा अवेलेबल है नहीं। ये पहला डेटा है जो कि रिलीज किया गया था गवर्नमेंट की तरफ से। एंड ये एक काफी स्ट्रांग डेटा था। एंड उसके वजह से फेड क्या करेगा, फेड इस डेटा को काफी क्लोजली कंसिडर करेगा, काफी स्ट्रांगली कंसिडर करेगा। एंड इस डेटा के बेसिस पे अगर फेड डिसीजन बनाता है तो जो दिसंबर में रेट कट होने के थोड़े भी चांसेस है, वो पूरे उसके ऊपर उस पे पूरा पानी फिर जाएगा। तो जो फेड अब जो चांसेस है रेट कट करने के, वो पहले से और भी कम हो चुके हैं। तो अभी जो CME फेड का जो वॉच टूल होता है, उस पे 67% लोगों का ये कहना है कि फेड रेट कट नहीं करेगा। तो पहले से जो परसेंटेज है वो काफी बड़ा है। एंड एक और डेटा निकल के आया था कि जॉबलेस जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो थोड़ा सा बढ़ा है, एंड जो जॉबलेस क्लेम्स है वो पहले से कम हुआ है। तो ऑफ कोर्स एक स्ट्रॉन्गर जॉब मार्केट ये शो कर रहा है ये डेटा। एंड उसके वजह से जो है मार्केट में थोड़ा बहुत नेगेटिव फियर, नेगेटिव ओपिनियंस बन गया है कि फेड अब रेट कट नहीं करेगा।
तो इनवीडिया दुनिया का सबसे बड़ा कंपनी का रिसेंटली रिजल्ट आया था। आई थिंक कल या परसों रिजल्ट आया था, थर्सडे के दिन, यानी कल ही रिजल्ट आया है इनवीडिया का। एंड रिजल्ट तो काफ़ी अच्छा आया है, क्योंकि सबको लग रहा है एआई बबल बन चुका है, एआई का बबल कभी भी फट सकता है, सब इस फियर में है। लेकिन इनवीडिया का जो रिजल्ट है वो काफ़ी अच्छा है। रूमर्स कहूँ या लोगों का ये कहना है कि ये जो इनवीडिया जो अपने रिजल्ट्स पोस्ट कर रहा है, जो इतना स्ट्रांग रिजल्ट्स पोस्ट कर रहा है, वो बेसिकली एक फेक है। मतलब वो इस चीज़ को बड़ा चढ़ा के बता रहे हैं कि और उनका मतलब जो भी ये कह रहे हैं, उनका ये कहना है कि ये सब अनरियलाइज्ड पैसा है। बेसिकली ये पैसा उनके पास आया नहीं है अभी अभी भी। जो वेंडर्स है, जो भी जिनको भी ये लोग देते हैं, उनकी तरफ से पैसा इनवीडिया को आया नहीं है। एंड उस चीज के ऊपर इनवीडिया कह रहा है कि हम इतना पैसा, इतना रेवेन्यू हम जनरेट कर रहे हैं, ऐसा वो लोगों का कहना है। एंड इसके वजह से आई थिंक जो इनवीडिया का स्टॉक था, बढ़ने के थोड़ा सा बढ़ा था आफ्टर आवर्स में, 6% के आसपास ऊपर था आफ्टर आवर्स में, जब मार्केट क्लोज होता है वो टाइम पे। लेकिन जब मार्केट खुला तो ऑलमोस्ट 2% नीचे गिर गया था इनवीडिया का स्टॉक। लेकिन जो सीईओ है इनवीडिया के, जेनसेन हुआंग, उनका कहना है कि एआई के लिए काफ़ी डिमांड अभी भी है, इनवीडिया के जीपीयूज का डिमांड अभी भी काफ़ी ज़्यादा है। जो जितने भी जीपीयू से, क्लाउड जीपीयू से इनवीडिया के, वो सारे सोल्ड आउट है। तो वो यही शो कर रहे हैं कि जो डिमांड है वो ऑफ द चार्ट है, काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। एंड शायद ऐसा हो सकता है, शायद ये सही हो। आई होप कि ये सही हो। लेकिन जो स्पेकुलेट कर रहे हैं लोग, वो यही कर रहे हैं कि ये हम एक एआई बबल में है एंड ये कभी भी फट सकता है, क्योंकि वैल्यूएशंस जस्टिफाई नहीं कर रहे, वगैरह वगैरह रीजंस की वजह से लोगों को अभी डर है। तो अगला न्यूज़ आर्टिकल है एक्सआरपी और डोज के रिलेटेड। तो एक्सआरपी एंड डोज का जो ईटीएफ्स है, ग्रे स्केल ने लॉन्च किया है उनके ईटीएफ्स। एंड वो मंडे से जो है एनवाईएससी यानी न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पे जो है लिस्ट किए जाएंगे। तो माइक्रो स्ट्रैटेजी या स्ट्रैटेजी, इसके ऊपर बात करते हैं। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग कंपनी है, क्योंकि हम सबको पता है ये बिटकॉइन का लार्जेस्ट डिजिटल एसेट ट्रेजरी है, जो कि बेसिकली ऐसा कंपनी जो कि उस एसेट को होल्ड करता है। तो जो स्ट्रैटेजी है वो बिटकॉइन जो एसेट है उसको अपने ट्रेजरी में होल्ड करती है। तो अभी ऐसे रूमर्स निकल के आ रहे हैं कि जो एमएससीआई या फिर एंड जो नैस्डैक है, क्योंकि जो स्ट्रैटेजी है वो दोनों ही एक्सचेंजेस पे, दोनों ही स्टॉक एक्सचेंजेस पे लिस्टेड है। एंड क्योंकि क्रिप्टो मार्केट इतना बुरा परफॉर्म कर रहा है, जो स्ट्रैटेजी है वो अपने ऑल टाइम हाई से 57% डाउन है ऑलमोस्ट। तो लोगों का ये मतलब रूमर्स ये निकल के आ रहा है कि जो स्ट्रैटेजी है उसको एमएससीआई एंड नास्डैक से डी लिस्ट कर दिया जाएगा, ऐसा उनका, ऐसे रूमर्स निकल के आ रहे हैं। तो इसी बात पे जो माइकल सेलर है, जो कि स्ट्रैटेजी के चेयरमैन है, उन्होंने ट्वीट किया कि नहीं, हम सिर्फ एक बिटकॉइन होल्डिंग कंपनी नहीं है, हम बेसिकली एक सॉफ्टवेयर कंपनी है। हम बिजनेसेस के लिए सॉफ्टवेयर बनाते हैं। इनको अभी याद आ रहा है कि हाँ, इनका एक बिजनेस भी है, एक सॉफ्टवेयर बिजनेस भी है जिस पे फोकस करना चाहिए था, जो इनका मेन गोल होना चाहिए था। आई थिंक पता नहीं वो कितना, क्योंकि जब भी हम स्ट्रैटेजी की बात करते हैं, कोई भी स्ट्रैटेजी की बात करता है, वो सिर्फ उस कंपनी को बिटकॉइन से रिलेट करते हैं, ना कि उनके सॉफ्टवेयर बिजनेस से। लेकिन जो सेलर है, माइकल सेलर है, उनका ये कहना है कि हम एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, हम बिजनेसेस को, आई थिंक बिजनेसेस को जो है सॉफ्टवेयर्स प्रोवाइड करते हैं, बिजनेस ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर्स बनाते हैं, ऐसा उनका कहना है। हम उसके बाद एक होल्डिंग कंपनी है, लेकिन प्राइमरीली हम एक बिजनेस सॉफ्टवेयर कंपनी है। एंड हम 500 मिलियन यूएस डॉलर्स का रेवेन्यू जनरेट करते हैं। तो हम उतना बड़ी कंपनी है, इसलिए हम नैस्डैक से हमको डीलिस्ट नहीं किया जाएगा, ऐसा उनका जो है डिफेंस आया है निकल के। तो यही था दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। मार्केट का हालत तो काफ़ी बुरा है। मार्केट में
अभी मार्केट का ये क्या बॉटम रीच हो चुका है या नहीं, वो भी कहना मुश्किल है, क्योंकि अगला सपोर्ट लेवल एक्चुअली देखा जाए तो पहला जो इससे जब 90,000 के ऊपर था तब इम्पोर्टेंट लेवल था 87,000 का, बीटीसी के लिए मैं बात कर रहा हूँ। तो 87,000 का लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट था, लेकिन वो लेवल टूट चुका है अभी। तो 74 जो है नेक्स्ट एक सपोर्ट लेवल है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड हम लोग देखते हैं कैसा परफॉर्म करता है। अभी डर यही है कि नवंबर के नवंबर खत्म होते होते बिटकॉइन जो है अपने इस लेवल पे 74,000 का जो लेवल है उस पे वहां तक गिर सकता है, लोगों का ऐसा कहना है। लेकिन अभी देखते हैं क्या होता है, कि क्या यहाँ से वापस मार्केट रिकवर करने की कोशिश करेगा, नहीं करेगा, या मार्केट अभी यहाँ से शुरू हो चुका है जो जो बेयर फेज होता है। क्या हम बुल मार्केट में है, या बुल मार्केट खत्म हो चुका है, हम बेयर मार्केट चालू हो चुका है, हम अब मार्केट कंसोलिडेट ही करेगा, अब मार्केट नहीं बढ़ेगा, ये देखने वाली बात होगी। तो थैंक यू फॉर योर टाइम एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय।